स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि ये वीडियोस आपकी क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कंफ्यूज होते हैं नंबर्स के बारे में, नंबर्स को समझने के बारे में कि नंबर्स को कौन सा नंबर क्या है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, आराम से देखें वीडियो को और नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपके होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक संख्या यानी जो नंबर्स आपके पास में ऑलरेडी हैं तो वो नंबर आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो डेफिनेशन इसकी बहुत ही आसान है, तो लिख लेंगे इसको, ऑल काउंटिंग्स आर नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, मैंने जीरो ब्रैकेट में डाल दिया, यानी आपके पास में जो भी आपकी काउंटिंग होती है वो आपकी जो होंगी वो नेचुरल नंबर्स होंगी। और जो काउंटिंग आप स्टार्ट करते हैं वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट करते हैं, कभी भी आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते। तो मैंने लिख दिया एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़कर, यानी आप जो भी नंबर्स आप काउंट कर सकते हैं वहां तक आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, और आप जिस नंबर को जहां तक काउंट कर सकते हैं वो नंबर आपके नेचुरल नंबर्स में आएंगे। सपोज आप 1 लाख काउंट कर रहे हैं तो 1 लाख भी आपका नेचुरल नंबर हो गया। 1 करोड़, आप 1 करोड़ काउंट कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। 100 करोड़ यानी 100 करोड़ भी आप काउंट कर रहे हैं वो भी आपका नेचुरल नंबर्स में आएगा। यानी जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वो सभी आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो मैं डेफिनेशन एक बार फिर से बताता हूं, ऑल काउंटिंग्स आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, यानी जीरो को छोड़कर आपकी जो भी काउंटिंग होगी वो होगी आपकी नेचुरल नंबर्स होगी। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर्स, तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ऑल काउंटिंग्स स्टार्ट्स विथ जीरो, यानी जो काउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी जीरो से वो आपके सभी क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स में। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, जैसे 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे आप नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, तो जो नेचुरल नंबर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, और अगर हम होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है, तो काउंटिंग इसमें भी, लेकिन उसमें 0 को हमने छोड़ दिया है और उसमें हमने 0 को इंक्लूड कर लिया है। तो ये डिफरेंस है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में। इवन नंबर, इवन नंबर्स, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे हम। दोज नंबर्स are divisible by 2 are called even number। यानी डेफिनेशन की बात करें, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होंगे यानी 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर किस में आएंगे, इवन नंबर में। एग्जांपल देखते हैं एक बार, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 अप टू। ठीक है, तो वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो ये नंबर चेक करते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 4 भी डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 6 भी डिविजिबल है, 8 वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो वो सभी नंबर्स क्या होंगे, आपके इवन नंबर्स में आएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, तो नेक्स्ट नंबर है आपका ओड नंबर। तो ओड नंबर की डेफिनेशन
बिल्कुल सेम है, दोज नंबर्स are not divisible by 2 are called odd number। ठीक है, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो नंबर्स आपके किस में आएंगे, ओड नंबर में। एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी, जैसे 1 3 5 7 9 11 अप टू। ठीक है, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो नंबर्स आपके आएंगे इसमें ओड नंबर्स में। ठीक है, यहां पे कुछ नोट है, देख लेते हैं नोट को, ध्यान से देखेंगे आप। नोट नंबर 1 या नोट ही देख लेते हैं अभी। यानी अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कि तभी बड़ा नंबर हो। ठीक है, अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई भी होगी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैंने कहा लास्ट डिजिट, ठीक है ना। अगर इन नंबर्स में होगी तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कोई नंबर मुझे मिला 2 4 6 8 8। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। अब हमें इसको बिना चेक किए हुए देखना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट देखेंगे हम, यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल। मैंने कहीं पे लिखा 30250, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 0 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एक नंबर और चेक करते हैं 32167। ठीक है, इस नंबर को देखते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आपकी 7 है और 7 इनमें से कहीं भी मैच नहीं कर रहा, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर हम सिंपली बात करें तो ये नंबर आपका इवन नंबर हो गया, ये भी आपका इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया आपका ओड नंबर हो गया। ठीक है, तो ये नोट हो गया। और ये बात थी इवन नंबर्स की और ओड नंबर्स की। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। विच नंबर हैविंग टू फैक्टर्स 1 and itself are called prime number। ठीक है, यानी वो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे 1 and itself, यानी वो नंबर क्या होगा, तो 1 से डिविजिबल होगा और दूसरा itself यानी खुद से, यानी स्वयं से डिवाइड होगा, वो नंबर आपके किस में आएंगे, प्राइम नंबर्स में आएंगे। एग्जांपल देखते हैं, और कितने फैक्टर निकल जाएंगे इसके 2। तो जैसे 2 नंबर है मेरे पास में, 2 नंबर लिया, तो 2 नंबर क्या होगा, एक तो ध्यान से देखेंगे ये नंबर हमेशा कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड जरूर होगा। तो इस नंबर के मैक्सिमम 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो ये 1 से डिविजिबल हो रहा है, एक इस नंबर से डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो इसके कितने फैक्टर्स निकल गए, 2 फैक्टर्स आए, तो ये नंबर क्या हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया। एक नंबर और चेक करते हैं 3, तो 3 भी क्या हो रहा है आपका, ध्यान से देखेंगे 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया, ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया। एक नंबर और चेक करते हैं 4, तो अगर आप 4 को ध्यान से देखेंगे तो ये 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और ये 4 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर निकल के आए, 3 फैक्टर निकल के आए, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमें केवल वो नंबर चाहिए जिनके जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 हो और वो खुद से डिवाइड हो। ठीक है, वो नंबर्स आपका किस में आएगा, प्राइम नंबर्स में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल में कुछ लिख देता हूं आपके प्राइम नंबर्स। सबसे पहले 2, फिर 3 5 7
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 अप टू। ठीक है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कौन से आपके प्राइम नंबर्स है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स निकल के आएंगे वो आपकी किस में आएंगे, प्राइम नंबर्स में आएंगे। ठीक है, जैसे 2, 3 मैंने एग्जांपल लेके बता दिया, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल में आपकी 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 अप टू कहीं तक भी हो सकता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, नॉट यहां से एक नोट निकल के आता है और वो नोट आपके लिए है, आप लोगों के लिए है। आप 1 to 100, ठीक है, आपको 1 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आप लर्न कर सकते हैं। आप उसका एक टेबल बना के उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका कि कौन कौन से उसमें प्राइम नंबर्स निकल के आपके आएंगे। नेक्स्ट नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। विच नंबर having more than 2 factors are called composite numbers। यानी वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो नंबर आपके किस में आएंगे, कंपोजिट नंबर में आएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, तो एग्जांपल में मैं सबसे पहले लेता हूं 4। तो 4 देखते हैं, अभी मैंने प्राइम नंबर में भी लिया था 4 और वहां पे कितने फैक्टर निकल के आए थे, उसके 3 आए थे क्योंकि 1 से भी डिविजिबल था, 2 से भी डिविजिबल था और 4 से भी डिविजिबल था। तो वो प्राइम नंबर तो था नहीं था, तो प्राइम नंबर नहीं थे तो क्या था, कंपोजिट नंबर हो गया वो। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको, 1 से भी डिविजिबल हो रहा, 2 से भी डिविजिबल हो रहा और 4 से भी, तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये किसमें आ जाएगा, कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। जैसे 6, तो 6 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी, इस साइड भी हो रहा है, यानी ये और ये तो प्राइम नंबर वाली बात हो गई। लेकिन 2 और 3 अलग हो गए क्योंकि ये नंबर्स की क्या आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। मोर देन 2 फैक्टर मतलब यहाँ पर 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 6। ठीक है ना, ये 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये भी नंबर किसमें आ जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। दूसरा नंबर लेते हैं 8, तो 8 जो डिवाइड हो रहा है 1 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, 4 से भी हो गया और फिर इटसेल्फ 8 से भी हो गया, तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये भी क्या में आ जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, एग्जांपल में यहाँ कुछ लिख देता हूँ। एग्जांपल में आपका हो गया पर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। यानी आप प्राइम नंबर्स को छोड़ देंगे और प्राइम नंबर से अलग जो भी आपके नंबर्स आएंगे वो किस में आ जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर की बात, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर को ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो विच टू नंबर्स having only the common factor 1 is called co-prime number or mutually prime numbers। समझते हैं डेफिनेशन, यानी विच टू नंबर्स, यानी कोई भी दो नंबर आपके पास में हैविंग ओनली द कॉमन फैक्टर 1, यानी जहां केवल आपको कॉमन फैक्टर क्या मिले, 1 मिले, तो वो नंबर आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स।
तो म्यूचुअली का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आपने फेसबुक यूज करते होंगे तो फेसबुक में आपका आता है म्यूचुअली फ्रेंड। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका कॉमन फ्रेंड होता है, यानी आपके दो दोस्तों के अंदर एक ही कॉमन फ्रेंड होता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं म्यूचुअली फ्रेंड, यानी दोनों का क्या हो गया, एक कॉमन फ्रेंड हो गया, दो दोस्तों का एक कॉमन फ्रेंड हो गया, वो आपका म्यूचुअल के अंदर आता है। यहाँ भी म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी हम को प्राइम नंबर्स को बोल देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने 2 और 3 लिया, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर है वो क्या है, 1 और 2, और इसके जो फैक्टर है वो 1 और 3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉमन फैक्टर मिला है दोनों के अंदर, तो जो कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ यहाँ पर, जो दोनों में हो कॉमन फैक्टर 1, क्योंकि 1 इसमें भी है, 2 में भी है, और 1 3 के अंदर भी है, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। एक नंबर और लेते हैं, कोई भी मैंने ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 4 और 15 ले लेता हूं, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे, तो फैक्टर क्या है इसके, 1 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, और ये 4 से भी हो रहा है, ठीक है। इसके फैक्टर निकालते हैं, ये 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, फिर 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, और ये 15 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है, क्योंकि 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो 2 है 4 है वो इसमें कहीं नहीं है, 3 5 15 भी नहीं है, तो ये दोनों नंबर भी 4 और 15 भी आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर हमें केवल 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो भी दो नंबर्स आप देखिए, अगर उनमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, ठीक है ना, अगर उनमें कॉमन फैक्टर आपको केवल 1 दिखाई दे तो वो क्या होगा, आपका को प्राइम नंबर्स में आएगा, ठीक है। इंटीजर्स की, तो सबसे पहले इंटीजर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीजर्स इज अ होल नंबर दैट can be positive, negative और 0, ठीक है। यानी इंटीजर्स वो होल नंबर होंगे आपके जो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आपके नेगेटिव भी होंगे और 0 भी हो सकता है। तो ये आपकी इंटीजर्स की डेफिनेशन हो गई। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आपके 2 टाइप्स के होंगे, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स और एक आपका होगा नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव की बात करें तो वो होल नंबर्स जो आपके पॉजिटिव साइन के साथ में आएंगे, ठीक है ना। अभी मैं 0 नहीं लिख रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू, ठीक है। तो ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, क्योंकि इनके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। अगर होल नंबर नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा आपका, तो वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देना चाहे तो दे सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, कि होल नंबर्स विद पॉजिटिव साइंस called positive integers, whole numbers with negative signs are called negative integers, ठीक है। नोट है यहाँ पर, नोट देखते हैं। नोट जो है वो 0 के लिए है, तो 0 neither a positive nor a negative इंटीजर, यानी जो 0 है, ठीक है ना। आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे वो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव प्लस वाले हो गए, नेगेटिव आपके -1 -2 -3 वाले हो गए। लेकिन जो 0 होगा वो नाइदर, कभी वो पॉजिटिव नहीं होगा और ना ही कभी नेगेटिव होगा, यानी 0 ना ही आपके पास में पॉजिटिव है और ना ही आपके पास में नेगेटिव है। तो ये आपका इंटीजर्स हो गया।
रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो विच नंबर्स can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0 are called rational numbers। तो डेफिनेशन समझते हैं एक बार। Which number can be represented in the form of P upon Q, यानी वो नंबर्स जिन नंबर्स को आप P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are integers, यानी P and Q आपके पास में क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, and Q does not equals to 0, तो वो नंबर्स क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर में होंगे, यानी Q आपका 0 नहीं होगा। एग्जांपल समझते हैं एक बार, जिसमें मैंने लिखा 1/2, तो यहाँ पर मेरे पास P की जगह हो गया मेरे पास में 1 हो गया और Q की जगह मेरे पास में हो गया 2, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया 1/2, तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने लिख दिया 2/7, तो ये भी देखो ध्यान से, P की जगह 2 है और Q की जगह 7 है, और ये भी नंबर हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर में हो गया। हमें केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो Q है, यानी जो नीचे का नंबर होगा, वो कभी भी 0 ना हो। जैसे सपोज मैं लिख देता हूं 6/0, तो मेरे पास P की जगह तो 6 हो गया और Q की जगह कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Q है हमारा वो 0 हो गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं सपोज एक नंबर और ले लूं, मैंने लिख दिया 0/5, तो P मेरा क्या हो गया, 0 हो गया और Q मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। तो मुझे यहाँ पर P से कोई मतलब नहीं है कि मेरा P 0 है या नहीं है, मेरे को ये देखना है कि Q 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर Q कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, P कितना 0 और P कितना हो गया 0, तो आंसर तो हमारा 0 ही आना है, ठीक है। बट यहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं है, बस ये ध्यान से रखना है। तो ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। तो ध्यान से देखना आपको, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी, which numbers can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0 are called rational numbers। ये कुछ एग्जांपल होगी, एग्जांपल को अगर आप सही से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। एग्जांपल जैसे 1/2, 3/5, 2 -3 0, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास ये नंबर है 2, तो मैं 2 के नीचे 1 मान सकता हूं लेट करके, -3 के नीचे 1 मान सकते हैं लेट करके, 0 के नीचे 1 मान सकते हैं लेट करके, तो हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है हमारे पास में, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने रेशनल नंबर की लिखी थी। तो विच नंबर कैन, बस कैन के बाद में आपको नोट लगा देना है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0 are called irrational numbers, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी
कि अगर हमारे पास में दो नंबर्स हैं, अगर हम उनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। एग्जांपल देखते हैं जैसे एग्जांपल में हो गया आपका √2, ठीक है। तो रूट वाले जो भी नंबर्स होंगे आपके वो सभी के सभी क्या आ जाएंगे, आपके इरेशनल आ जाएंगे। जैसे √2, √3, क्योंकि इनकी वैल्यूज कुछ नहीं होती है। सपोज √5, √7, √11 अप टू, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गई। अगर हमारे पास में √4 होता है, यहाँ पर एग्जांपल में √4 हो गया, तो √4 की वैल्यू हमें पता है, √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। और 2 हमारा क्या आ गया, क्योंकि हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपन नीचे लाइक कर लेंगे तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो जहां से लेना है वो वैल्यूज लेंगे हम रूट की जो जिनकी कोई वैल्यूज नहीं आती है, ठीक है ना। तो जैसे √4 की तो वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, तो कॉमन लिख देंगे, ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। एक नोट है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि ये भी हमारा इरेशनल नंबर में आएगा, नॉट एक ही नोट है। बेसिकली जो आपके इरेशनल नंबर होंगे आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जो भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो आपके किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे। यानी जो नंबर आपका टर्मिनेट नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, वो आपका इरेशनल नंबर में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर।